टोक्यो मंजी गैंग, टोक्यो मंजी काई, जिसे अक्सर टोमन टीमैन के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, शिबुया, टोक्यो में स्थित एक बाइकर गिरोह है। यह अपने सम्माननीय आदर्शों और विश्वासों के लिए जाना जाता था, जिसने कांटो क्षेत्र में अपराधियों के लिए एक नया स्वर्ण युग स्थापित करने में इसके लक्ष्य में योगदान दिया। हालांकि यह छवि टूट गई क्योंकि इसके रैंकों को लगातार भ्रष्ट किया गया और एक आपराधिक संगठन में बदल दिया गया, जिसने वर्तमान समय में निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। 4. अपने पूरे शासनकाल के दौरान टोमन ने कई गिरोहों पर कब्जा कर लिया और उनके खिलाफ जीत की घोषणा की, जिससे इसकी संख्या तेजी से बढ़ गई जब तक कि इसका विघटन नहीं हुआ। 2 साल बाद ताकेमिची हानागाकी द्वारा कांटो मांजी गिरोह को खत्म करने और मंजीरो सानो को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के रूप में दूसरी पीढ़ी के संप्रदाय के तहत टोमन का पुनर्निर्माण किया गया। 5. टोमन सदस्यों की पूर्ण उपस्थिति 2005। टोमन की आधिकारिक वर्दी एक काला टोकोफुकु विशेष हमले के कपड़े थी, जिसे जापान में बोसोजोकु उपसंस्कृति के बाद बनाया गया था। इसकी आस्तीन पहनने वाले की स्थिति या विभाजन संख्या को गैंग के घोषणा पत्र के साथ ऊपरी मोर्चे के खंड पर कशीदाकारी करती है। टोमन का पूरा नाम पीछे की ओर सजी थी। डिवीजन के सदस्यों से इसके ऊपरी सोपानक को आसानी से अलग करने के लिए सभी टोमन कप्तानों और इसके उपनेता ने एक सफेद तासुकी या सैश पहना था। इसके नेता ने लाल रंग में एक समान सैश पहना था, जो उसके टेलकोट के कंधे की पट्टियों पर सुरक्षित था। खूनी हैलोवीन संघर्ष के बाद पहली पीढ़ी के टोमन नेताओं ने वल्लाह के समान एक विशेष आकस्मिक वर्दी को अपनाया। जैकेट का टैग रोमाजी में टोमन का पूरा नाम था। दूसरी पीढ़ी बाद में उसी वर्दी को पीछे के कॉलर पर कशीदाकारी नाम नीडेम के साथ पहनेगी। इसका वर्तमान प्रशासन आमतौर पर अवसर पर व्यापार जैसी पोशाक और अर्धौपचारिक वस्त्र पहनता है। पार्श्वभूमि मिकी काजुतोरा से भिड़ जाता है। टोमन की स्थापना 19 जून 2003 को हुई थी। मंजीरो सानो द्वारा काजुतोरा हनेमिया के बचपन के दोस्त और उसके सहयोगियों से अकेले लड़ने के 2 सप्ताह बाद 6 काजुतोरा को नुकसान से बचाने के प्रयास के रूप में मिकी ने उनके खिलाफ जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत ने जल्द ही काजुतोरा के दोस्तों के लिए 9वीं पीढ़ी के ब्लैक ड्रैगन के साथ जवाबी कार्रवाई करने का रास्ता बना दिया। 7. 9वीं पीढ़ी के गठबंधन के शब्द प्राप्त करने के एक हफ्ते बाद मिकी ने काजुतोरा, केन रायोगुजी, ताकाशी मित्सुया, कीसुके बाजी और हारुकी हायाशिदा को मुसाशी श्राइन में इकट्ठा किया, ताकि काजुतोरा से अकेले ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के बारे में बात की जा सके। 8. मिकी ने उनसे लड़ने की योजना बनाई, जिसने बाजी को अपना एक गिरोह बनाने के लिए प्रेरित किया। मिकी इसके नेता के रूप में, ड्रेकन इसके उपनेता के रूप में और बाकी गिरोह के शासन की कमान के साथ टोक्यो मंजी गिरोह का गठन किया गया था। 9. संरचना। एक बैठक के दौरान टोमन नेता। टोमन की संरचना एक अपराधी गिरोह की विशिष्ट रचना को दर्शाती है। इसके शीर्ष प्रशासन में एक नेता शामिल होता है, जिसे अक्सर एक उपनेता या उपाध्यक्ष के साथ बॉस के रूप में संबोधित किया जाता है। इसके नेताओं के अधीनस्थ डिवीजन कैप्टन थे, जिन्होंने कम से कम 20 पुरुषों वाले प्रत्येक डिवीजन का नेतृत्व किया। 10 उनके अधीन उनके संबंधित डिवीजन के उपकप्तान होते थे, आमतौर पर उनके करीबी साथी या सलाहकार, और व्यक्तिगत रूप से इसके हमले और अभिजात वर्ग के दस्ते के लिए स्क्वाड कैप्टन नियुक्त किए जाते थे। 11 दस्ते के तहत कप्तान डिवीजन के सदस्य थे। एम्मा ताकेमिची को मिकी पक्ष और ड्रेकन पक्ष के बारे में बताती है। टोमन के पास 5 विभाग थे, जिनमें लगभग 100 सदस्य थे।
10 इसकी सदस्य संख्या ने इसे टोक्यो में एक बड़े मोटरबाइक गिरोह के रूप में पहचाने जाने में मदद की। एक बार जब टोमन ने मोएबियस का सामना किया तो इसके तीसरे डिवीजन के पास नेतृत्व की कमी हो गई, क्योंकि इसके कप्तान हारुकी हयाशिदा पाहचिन को मोएबियस के नेता को चोट पहुंचाने के लिए खुद को बंद करने के बाद हिरासत केंद्र में भेज दिया गया था। 12 पाहचिन की गिरफ्तारी के बाद टोमन 2 गुटों में विभाजित हो गया, जिसका नाम है मिकी पक्ष और ड्रैकन पक्ष, इस योजना के कारण, क्योंकि यह पाहचिन के बलिदान को व्यर्थ कर देगा। 14 हन्मा ने टोमन को छोड़ने और उसकी संख्या कम करने की धमकी दी। 3rd डिवीजन में कप्तान की कमी के कारण मोएबियस के खिलाफ एक अन्य लड़ाई में टोमन की जीत के बाद मिकी ने पाहचिन के प्रतिस्थापन के रूप में टेक्टा किसाकी को चुना। 15 किसाकी की सदस्यता ने टोमन को लगभग 100 सदस्यों से बढ़ाकर 150 कर दिया। 16 वल्लाह के खिलाफ गिरोह की जीत के बाद शुजी हन्मा की कमान के तहत एक 6ठा डिवीजन स्थापित किया गया था। अन्य 5 डिवीजनों की तुलना में 6ठे में कुल 300 सदस्य थे, जो सभी पहले वल्लाह से थे। 17 हालांकि 6ठे डिवीजन को बाद में भंग कर दिया गया, क्योंकि क्रिसमस संघर्ष के दौरान टीम को डबल क्रॉस करने के लिए किसाकी को टोमन से निष्कासित कर दिया गया था। नतीजतन टोमन की संख्या 450 से घटकर मूल 100 पर आ गई, क्योंकि हन्मा ने उसके साथ गिरोह छोड़ दिया। 18 संख्या में कमी के साथ साथ रयोही हयाशी पेहयान की पदोन्नति तृतीय श्रेणी के पूर्व उपकप्तान और द्वितीय श्रेणी के सदस्य से तृतीय श्रेणी के कार्यवाहक कप्तान के रूप में हुई। 19 उस दिन के बाद से पेहयान ने अकेले 3rd डिवीजन की कमान संभाली। एक लड़ाई में 10वीं पीढ़ी को हराने के बाद टोमन 11वीं पीढ़ी के ब्लैक ड्रैगन का मूल संगठन भी बन गया। 20 फर्स्ट डिवीजन के तहत उनकी संबद्धता के माध्यम से ताकेमिची हनागा की 11वीं पीढ़ी के नेता बन गए। 21 टोमन की सार्वजनिक नैतिकता परिषद प्रथम श्रेणी को नियंत्रित करती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्यों को एक डिवीजन को कैसे सौंपा गया था। टोमन के मूल 5 में अद्वितीय गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। पहले का उद्देश्य आक्रमण इकाई होना था और दूसरा गिरोह की नींव के दौरान कुलीन रक्षक के रूप में था। 22 5वें डिवीजन को बाद में गिरोह की सार्वजनिक नैतिकता परिषद के रूप में गठित किया गया था, जिसमें इसके सदस्यों को टोमन के उच्चप से स्पष्ट अनुमति के बिना डिवीजन सदस्यों पर जांच करने का कर्तव्य दिया गया था। इसका मतलब यह था कि जब तक यह गिरोह के लाभ के लिए था, तब तक केवल 5वीं श्रेणी के सदस्यों को घुसपैठ शुरू करने की इजाजत थी। इस डिवीजन को सौंपा गया एक शारीरिक रूप से मजबूत कप्तान था, जो इस तरह की जांच को सुविधाजनक बनाने में सक्षम था। 23 तेंजिकु के खिलाफ लड़ाई के दौरान ताकेमिची टोमन का वास्तविक नेता बन गया, क्योंकि उसने मिकी की ओर से गिरोह का नेतृत्व किया। 24 टोमन के विघटन के 2 साल बाद ताकेमिची ने गिरोह में सुधार किया और टोमन को अपने उपनेता के रूप में चिफू मात्सुनो के साथ दूसरी पीढ़ी के नेता के रूप में नेतृत्व किया। पाहचिन और कई पूर्व टोमन सदस्यों के साथ दूसरी पीढ़ी के कम से कम 50 सदस्य होने का अनुमान है, गिरोह और डिवीजन के नेताओं को छोड़कर। 25 टोमन का वर्तमान प्रशासन। ताकेमिची के लीप भ्रमण के दौरान वर्तमान टोमन नियमित रूप से बदलते थे और सदस्यों को जोड़ते थे। एक आपराधिक संगठन के रूप में टोमन की कमान उसके प्रमुख नेता मिकी और उनके दूसरे इन कमांड टेक्टा किसाकी ने संभाली थी। उनके अधीन संगठन के शीर्ष व्यवस्थापक होते हैं, उसके बाद व्यवस्थापक, फिर गिरोह के बने आदमी। 26 टोमन की विभाजन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके कप्तानों को प्रशासकों के साथ बदल दिया गया। ताकेमिची की 14वीं छलांग के द्वारा एक तीसरे नेता को पेश किया गया, जो संक्षेप में टोमन के प्रमुख नेता के रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कामचोरी को भरने के लिए काम करता था।